मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। मेरा लाइफ खत्म हो जाएगी और मैं अभी रेडी नहीं हूं। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हमारा बच्चा है। मैं चाहता हूं इसे हम रखें। पर मेरा करियर, फैमिली, सोसाइटी मैं कैसे हैंडल करूंगी? शब्द थोड़ी बोलने हैं, सिर्फ उसके पीछे का भाव पकड़ना है। अब तुम्हारा जो कैरेक्टर है उसमें क्या क्या दिखाना है तुम्हें। एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, जो शादीशुदा नहीं है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चलेगी? डर रहेगी ओके, और गलती कर लिए जो उसका गिल्ट फील रहेगी। और क्या रहेगा? लोगों को अगर पता चला तो बदनामी होगी। लड़का बदला तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा, रिलेशनशिप घर वालों को पता नहीं है, उनको क्या बताएगी? इंट्रोड्यूस किया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और तुरंत उन्होंने बोला शादी करते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं। मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसा बोलने के बाद माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं सर। तो तुम्हारी एक्टिंग में ये सारी लेयर्स दिखनी चाहिए जो लाइंस के पीछे छुपी हुई है। और जब तुम एक्टिंग कर रही हो तो अमित की आंखों में आंखें डाल के देखो और आराम से बोलो, आराम से टाइम लेके समझ के, बिल्कुल ऐसे बोलो जैसे रियल लाइफ में तुम दोनों के बीच में ये बातें हो रही है। तुम्हें पता था, तुम रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए कि बच्चा हो भी जाए ना तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं शादी करूँगा। तू डर मत, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, ये तुम कह रहे हो। अब लड़की नहीं बोल रही है तो तुम्हारी हालत क्या होगी? एक मछली पानी बिना जैसे ज़मीन पर, तो उसकी जो हालत होती है वही हालत होगी ना। अपने ही दांत अपनी ही होठ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्यार करते हो, छोड़ नहीं सकते, और बेबी तुम्हें चाहिए। ठीक ठाक पैसे कमाते हो तो जिम्मेदारी ले सकते हो, इसीलिए तुम बोल रहे हो ना। अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए भी सोचो ना कि क्या हालत हो जाएगी। आंखें बंद करो। दिशा, तुम सोचो कि प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है कि हम शादी करें, और अब मैं उसे जाकर ये बताने वाली हूँ कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। सोसाइटी, इमेज, जिम्मेदारी, गिल्ट, वो डर, वो सारी भावनाएं तुम्हारे अंदर है। तो जाओ उस जोन में जाओ, बिलीव करो कि ये सच में हुआ है। एक्टिंग मत करो। ये सोचो कि सच में ये मेरे लाइफ में होता तो क्या मैं ऐसे ही रिएक्ट करती? जो विजुअलाइज करोगी, जो जिस पर बिलीव करोगी, तुम्हारा माइंड सोचेगा ये सब कुछ सच है। और जब एक्टिंग करोगी तब तुम्हें लगेगा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ ये सब कुछ सच है। वो एक मैजिकल मोमेंट बन जाएगा। और अमित, तुम्हें ये सोचना है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई, और तुम्हें पता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, बट यू आर रेडी। ठीक ठाक पैसे कमाते हो, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुशी खुशी तुम्हारे पास आएगी और बोलेगी लेट्स गेट मैरिड। ये तुम्हें लगता है। बिलीव करो, ये सब सच है, ये मानो। पहले ये क्लासरूम भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, क्लास शूट हो रहा है ये भूल जाओ, और बस अपने कैरेक्टर में रहो। एक्शन। अमित, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा और मैं अभी रेडी नहीं हूँ। क्या बोला? तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सिर्फ तुम्हारा। कट इट। एक्शन। अमित, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं है, ये हमारा बच्चा है। मैं चाहता हूं इसे हम रखें।
पर मेरा करियर, फैमिली, सोसाइटी मैं कैसे हैंडल करूंगी? और तुमको लगता है ये आसान है, पर दर्द मुझे सहना होगा। ये भी कनेक्ट नहीं होता। रुको मत, भागो, रुको मत भागो। हाँ। क्या हुआ इसमें? गलत जगह पर पॉज लिया, मीनिंग चेंज हो गया। तुम वो कर रही हो। पर तुम्हें लगता है आसान है, पर दर्द मुझे सहना होगा। हाँ, वेरी गुड। चलो आगे। पर मेरा करियर, फैमिली, सोसाइटी मैं कैसे हैंडल करूंगी? पर मेरा करियर, फैमिली, करियर में काम, करियर। जो प्रोफेशन है वो आना चाहिए दिमाग में। पर मेरा करियर, फैमिली में तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, परिवार आना चाहिए। सोसाइटी में आसपास की सब पब्लिक आनी चाहिए। सिर्फ शब्द नहीं बोलना है। मेरा करियर, फैमिली, सोसाइटी मैं कैसे हैंडल करूंगी? तुम्हें लगता है ये आसान है, पर दर्द मुझे सहना होगा। गुड, आगे बोलो। तुम्हें दर्द होगा, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी होगी। जिम्मेदारी मेरी होगी। दर्द तुम्हें होगा, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी होगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तुम्हारा हर प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होगा। अब तुम्हारा हर प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होगा। तुम समझो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरा फ्यूचर मैं बर्बाद नहीं कर सकती। फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खो दें? अगर तुमने ये सब सोच ही लिया है तो मैं शायद तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊँ, कभी नहीं। अच्छी कोशिश है। हमें पैसे देकर बुलाया जाता है ना सेट पे। जी सर। तो अगर पैसे देकर बुलाया है तो हमारा काम है कि काम भी उतना अच्छा करें। स्क्रीन एक्टिंग में बहुत कम बातें होती है और आपको चेहरे से, एक्सप्रेशंस के ज़रिए, थॉट्स के ज़रिए वो भाव दिखाना होता है। तो रियल लाइफ में अगर तुम इस सिचुएशन में होती शायद, तो तुम्हारी आंखें भर आती, मुझे लगता है। क्योंकि बॉयफ्रेंड को ना बोलना भी तो बड़ा टफ है ना। तुम भी तो प्यार करती हो ना। तुम स्टार्ट टू एंड स्टिफ थे, झुकेगा नहीं साला। तो तुम भी तो टूट जाओगे ना। तुम्हारे अंदर भी तो इमोशन है ना। तुम भी तो समझाने की कोशिश करोगे, वो कहाँ है? हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हमने नया आईफोन 17 प्रो ले लिया। अब जो कंपनी ने वादे किए हैं, वो वादे अगर वो फ़ोन पूरा ना करे, चलेगा क्या? तो हमने ऑडियंस को जो प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हें एंटरटेन करेंगे, वो प्रॉमिस हमें पूरा करना ही है। बिरयानी बनाते वक्त जो जो माल मसाला डालते हैं ना, उसमें वैसे तुम्हारे कैरेक्टर में डालो। वॉइस, एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस, एक्सप्रेशंस, उसके पीछे के कारण, मेरे सीन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं किस लोकेशन पर हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली जो सच नहीं है वो तुम सच करके दिखा रहे हो, और ये किसने मानना चाहिए? ऑडियंस ने मानना चाहिए। वही अपना फाइनल पर्पस है। तो जब तक हम खुद उस मोमेंट में नहीं है, ऑडियंस कैसे मानेगा? डायरेक्टर को तकलीफ ना देने वाले एक्टर को काम मिलता है। बार बार बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, वैसे एक्टर को बैन कर देते हैं। वो बोलते इस पे कौन दिमाग लगाएगा भाई, शूटिंग में दिन भर का लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, अब इसको क्या एक्टिंग सिखाते बैठूं मैं? होगा क्या नहीं होगा? तो अपनी कोशिश होनी चाहिए कि ट्रेनिंग में हर एक चीज़ पर काम करे और अपना बेस्ट दे। ओके।